कहते हैं जो अपनों का सगा नहीं बन सका, अपनों का अपना नहीं हो सका, वो परायों का क्या होगा। मगर कलयुग है ये बात तब कहीं ना कहीं सच दिखाई देती है कि अपनों के तो अपने नहीं हैं, लेकिन अब अपने परायों के हो चले हैं। लेकिन क्या हुआ जब एक बीजेपी के नेता ने अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी के लिए बात कह डाली और अपनी ही सरकार को, अपनी ही पार्टी को जमकर कोसा। ऐसा क्यों हुआ है जब एक तीखे सवाल खुद एक बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता ने, जो कि 30 साल से पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहा है, उस कर्मठ कार्यकर्ता ने अपनी सरकार के लिए ऐसे कड़वे शब्द प्रयोग किए। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, जो कड़वे शब्द कहे हैं कि जब एक बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता का ये हाल है, जो कि 30 साल से बीजेपी में पद संभाल रहा है, काम कर रहा है, तो आम जनता का क्या होगा। ये एक बीजेपी नेता ने कहे हैं, लेकिन उसके पहले ये एक पिता ने कहे हैं, एक बेबस पिता ने कहे हैं, एक दुखी पिता ने कहे हैं, एक परेशान, एक हताश पिता ने कहे हैं। दरअसल हरियाणा के करनाल में एक घटना हो गई दिल दहला देने वाली, जहां जब एक युवक ने अपने दोस्तों को 15,000 रुपए देने से इनकार किया तो उसके दोस्तों ने उसके सिर में चाकू से गंभीर वार कर दिया और बाद में अब वो चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है, उसकी गंभीर हालत है। जानकारी के लिए बता दें कि ये जो युवक है, इसका नाम अनमोल बताया गया है। इसकी उम्र 21 साल है, जो कि गौशाला रोड पर रहता था। अनमोल ने कहा कि वो अपने दोस्त, अपने पड़ोसी मोंटू के साथ बाहर गया था गाड़ी में सामान लोड करवाने। वो सामान लोड करवा कर आए, फिर मोमोज खाए, लेकिन तभी सौरभ नाम का एक लड़का अपने कुछ और दोस्तों के साथ वहां आ गया। उसके बाद इन लोगों ने बियर वगैरह पी। शराब पीने के बाद जो है उन्होंने उससे 10 से 15,000 रुपए मांगे, लेकिन अनमोल ने कहा मैंने मना कर दिया, मेरे पास थे ही नहीं। जिसके बाद अनमोल ने आरोप लगाया कि मोंटू और सौरभ और उसके दोस्तों ने मेरे साथ पूरी तरह मारपीट की। जब मैंने कहा मुझे क्यों मारे, तो वो मुझे और मारने लगे और मेरे सिर में चाकुओं से 3 से 4 वार कर दिए, जिसके बाद मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां मौके पर अनमोल के पिता यानी कि बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता, वो खुद को कहते हैं 30 साल से बीजेपी में है, पन्ना प्रमुख भी हैं जनकपुरी में, और उन्होंने कहा है कि मैं कई पद संभाल चुका हूं बीजेपी में। तो राजू बीजेपी कार्यकर्ता को जब फोन किया जाता है अनमोल के पिता को, तो वो वहां पहुंचते हैं, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल लेकर जाया जाता है। वहां से फिर अनमोल को कल्पना मेडिकल अस्पताल में जो है वहां रेफर किया जाता है और उसके बाद हालत और गंभीर होती है, तो बाद में उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया जाता है। और इसी बेबसी के बाद राजू को अपनी ही पार्टी पर, अपनी ही सरकार पर गुस्सा फूट पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने ही नेताओं को फोन लगाए, अपने पार्षदों को फोन लगाए, तो उनमें से किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया और एक बार भी मेरी मदद नहीं की। उन्होंने कहा जब अब एक ऐसे बीजेपी कार्यकर्ता का ये हाल है, तो आम जनता का क्या ही होता होगा। साथ ही वो डॉक्टर्स पर जमकर बरसे, अपनी सरकार की व्यवस्थाओं पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सरकार बना रही है, लेकिन एक भी इमरजेंसी बिल्डिंग जो है वहां पर ये जरूरी सुविधाएं क्यों नहीं है। ये जो डॉक्टर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अब मरीजों को रेफर करने लायक ही रह गए हैं। जब एक निजी अस्पताल, एक प्राइवेट अस्पताल पीजीआई जैसी सुविधा दे सकता है, तो सरकारी अस्पताल पीछे क्यों है। हर किसी के बस का नहीं है कि वो अपने बच्चों को यहां वहां लेकर भटकता रहे, चंडीगढ़ पीजीआई लेकर जाता रहे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बस अब कुछ भी होता है चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर देते हैं। वो अपनी ही सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि मेरे नेताओं ने मेरा फोन नहीं उठाया। यानी ये बात लागू क्यों हो रही है, या एक तरफ से वो यही बोल गए कि अपने ही अपने के नहीं हुए, धोखा दे दिया। बहरहाल पुलिस ने कहा है इस मामले की जांच चल रही है और आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन यह घटना आम घटना नहीं है, क्योंकि राजू बीजेपी का हिस्सा है, कर्मठ कार्यकर्ता वो खुद को कहते हैं, और 30 साल से उन्होंने कहा है वो पार्टी में अपना पद संभाल रहे हैं। तो ऐसे में अब आप समझ जाइए कि जब उनके साथ ऐसा हो गया, पार्षदों ने उनका साथ नहीं दिया, तो फिर आम जनता के साथ क्या होता होगा। क्या कहेंगे आप इस घटना पर, हमें जरूर बताएं।